अखिलेश यादव की खाली हुई सीट को लेकर बीजेपी कर रही है खास प्लान। उपचुनाव में सपा को सीधी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने ढूंढ निकाला अपना प्रत्याशी। यादवों को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने चुना यादव परिवार की बहू को। अपने जेठ अखिलेश की सीट पर अपर्णा यादव लड़ सकती है चुनाव। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई तेज। अपर्णा यादव को इस चुनाव में बीजेपी दे सकती है बड़ा मौका। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी अभी तक सदमे में है। खासतौर से बीजेपी को यूपी में मिली करारी हार से परेशान है, लेकिन अब बीजेपी यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मंथन शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रही है। खासकर करहल सीट के लिए बीजेपी अलग से प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि इस सीट से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी और इस सीट से अखिलेश यादव सांसद चुने गए हैं। इसलिए बीजेपी का फोकस करहल सीट पर सबसे ज्यादा बना हुआ है। बीजेपी चाहती है कि ये सीट बीजेपी के खाते में आ जाए, जिसके लिए बीजेपी मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को करहल सीट से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि करहल विधानसभा सीट यादव बहुल है। यहाँ 1.25 लाख से भी ज्यादा यादव मतदाता है, जिसके चलते बीजेपी अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है। अगर अपर्णा यादव को बीजेपी करहल सीट से उपचुनाव में मौका देती है तो इस सीट से सपा और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव इस सीट पर लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना रहे हैं। अगर अब ऐसे में बीजेपी अपर्णा यादव को करहल सीट से टिकट देती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस सीट पर यादव वोटर की संख्या ज्यादा है। ऐसे में वोटर बांटने की संभावना बढ़ सकती है। आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट पर करीब 3 लाख मतदाता है, जिसमें सबसे बड़ी यादव समुदाय की है। 1.25 लाख के करीब यादव है और उसके बाद शाक्य समुदाय के वोटर लगभग 35,000 है। इसके बाद पाल और ठाकुर समुदाय के करीब 30 हजार वोट हैं। दलित समुदाय करीब 40,000 है तो मुस्लिम 20,000, ब्राह्मण 15,000, लोधी और वैश्य 15 हजार के करीब है। इसलिए बीजेपी करहल सीट से जातिगत वोटरों को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार फाइनल करेगी, क्योंकि ये सीट बीजेपी के लिए अब बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इस सीट से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज कर दिल्ली की ओर आगे बढ़ने का फैसला लिया था। इसलिए बीजेपी की नजर अखिलेश यादव की जीती हुई सीट करहल विधानसभा सीट पर बनी हुई है। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी अपर्णा यादव पर दांव खेल सकती है, क्योंकि अपर्णा यादव खुद यादव परिवार से आती हैं और इस सीट पर अपर्णा यादव ही समाजवादी पार्टी को जबरदस्त टक्कर भी दे सकती है। वहीं अगर अपर्णा यादव की बात की जाए तो अपर्णा यादव साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गई थी। तब से उन्हें पार्टी में कोई पद मिलने के कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि तब से अब तक अपर्णा यादव को बीजेपी पार्टी में कोई पद नहीं मिला। विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी लखनऊ की किसी सीट से अपर्णा यादव को प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से अपर्णा यादव के टिकट मिलने को लेकर चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन तब भी अपर्णा यादव को बीजेपी ने कोई जगह नहीं दी। आपको बता दें कि अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तो बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही वो काम कर रही हैं। कई बार उन्हें चुनाव लड़ाने की चर्चाएं भी हुई, लेकिन पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी और न ही चुनाव लड़ने का मौका दिया। लेकिन शायद अब उपचुनाव में बीजेपी अपर्णा यादव को मौका दे सकती है। अगर बीजेपी अपर्णा यादव को लेकर विचार करती है तो अपर्णा यादव को बीजेपी करहल विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार चुन सकती है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, क्या बीजेपी उपचुनाव में अपर्णा यादव को कोई जगह देती है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अपर्णा यादव को किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।